आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मेरी कुछ महीनों पहले ही स्कूलिंग खत्म हुई है और अब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और मेरे घर में मैं अकेला लड़का हूँ। मगर मेरे पापा विदेश में काम करते हैं, इसलिए घर के काम काज के लिए मुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। और ऐसे ही देर रात एक बार बाहर जाना मेरे लिए इतना महंगा पड़ गया, जिसे याद करके मैं आज तक डरता हूँ। आखिर क्या है पूरी घटना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नेशनल हाईवे से सटा जौनपुर गांव बहुत सी भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात है। हालांकि वैसे तो मेरा गांव यहां से 4 किलोमीटर की ही दूरी पर था और मेरा अक्सर आना जाना नेशनल हाईवे के रास्ते से ही होता था, मगर मुझे अब तक कुछ भी भूतिया जैसा महसूस नहीं हुआ था। मगर मैं जब कभी भी श्मशान भूमि के करीब से गुजरता, जो कि वही रास्ते में ही पड़ता है, तो थोड़ा डर जरूर महसूस होता था, मगर वह भी स्वाभाविक ही था। आखिर ऐसी जगहों पर नेगेटिविटी तो होती ही है, जिस वजह से मैं कभी भी वहां से देर रात नहीं गुजरता था। मगर आज जब मेरे जीजा जी का फोन आया तो मुझे उन्हें लाने के लिए रात के 10 बजे के करीब घर से निकलना ही पड़ा। दरअसल मेरे जीजा जी शहर में काम करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। तो घर से मेरी बहन यानी कि उनकी पत्नी को भी वह साथ लेकर अपने घर अगले दिन चले जाते। इसलिए उन्होंने आज रात हमारे घर रुकने का फैसला किया और वह 10 बजे वाली ट्रेन से नाला घाट स्टेशन पहुंचने वाले थे, जिन्हें लेने के लिए मैं स्टेशन के लिए निकल गया। वहीं अब गांव देहातों में सूरज ढलते ही गहरी शांति छा जाती है और सड़कों पर लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण ड्राइव करने में भी परेशानी महसूस होती है। खैर, मैं गांव के कच्चे रास्ते को पार करके अब नेशनल हाईवे पर पहुंच चुका था। हाईवे का रास्ता पूरा खाली था, मगर बीच बीच में ट्रक और कुछ गाड़ियां और अन्य साधन आते जाते दिखाई दे रहे थे। वहीं मैं सड़क के किनारे किनारे धीरे धीरे अपनी सेफ्टी से ड्राइव कर रहा था। लेकिन जब मैं जौनपुर गांव के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बस नेशनल हाईवे के बीचों बीच बिल्कुल तिरछी खड़ी है, जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो रखा था। हालांकि मेरी बाइक तो साइड से निकल जाती, मगर बड़ी गाड़ियां निकल नहीं सकती थीं। इसलिए मैं अपनी बाइक एक साइड से निकाल ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस बस के सामने खड़े एक व्यक्ति पर गई, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद वो बस का ड्राइवर होगा। मगर जब मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी तो मैं यह देखकर चौंक गया कि वह तो मेरे जीजा जी हैं, जिन्हें लेने के लिए मैं स्टेशन जा रहा था। फिर मैंने उन्हें पहचानते ही बाइक साइड में लगाई और उनके पास जाकर पूछने लगा, अरे जीजा जी, आप यहाँ? लेकिन मैं तो आ ही रहा था ना आपको लेने के लिए। मैं लगातार उनसे कुछ ना कुछ कहे ही जा रहा था, मगर वह मेरी तरफ देखने के बजाय बस की ड्राइविंग सीट की ओर ही देखे जा रहे थे। इसलिए जब मैंने भी उस ओर देखा तो पाया कि उस सीट का ड्राइवर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और ड्राइवर बुरी तरह से कांप रहा है। और वही दूसरी तरफ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मगर तभी मुझे यह एहसास हुआ कि अभी हम लोग ठीक श्मशान भूमि के सामने ही खड़े हैं। इसलिए तभी मैंने जीजा जी का हाथ पकड़ा और अपनी बाइक की ओर खींचते हुए बोला, अरे जीजू, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। मैं जीजा जी को यह सब बोलते हुए अपनी बाइक की ओर बढ़ ही रहा था कि इतने में ही वह बस ड्राइवर अपनी बस स्टार्ट करके वहां से बड़ी तेजी से निकल गया। और वही अब मैं भी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि जीजा जी मुझे खींचते हुए सड़क के बीचों बीच ले गए और वहीं खड़े हो गए। उन्हें सड़क के बीचों बीच खड़ा होते देख मैं उनसे बोला, ये क्या कर रहे हो जीजू आप? हाईवे पर गाड़ियां आए जा रही हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा तो। मगर वो मेरी बातों को अनसुना किए जा रहे थे। लेकिन मैं भी वहां से हट नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ जो कसकर पकड़ रखा था और मैं चाहकर भी अपना हाथ उनसे छुड़ा नहीं पा रहा था।
लेकिन तभी एक तरफ मेरे बगल से गुजरता हुआ एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में से चिल्लाते हुए बोला, अबे तेरे को भी यही मरना है क्या? निकल ले यहां से जल्दी। ये बोलते हुए वह ट्रक वहां से निकल गया। मैं अब बुरी तरह से डर चुका था, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लूं, मगर पता नहीं क्यों मैं अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। तभी एक गाड़ी की रोशनी आती हुई नजर आई जो हमारी तरफ ही आ रही थी। उसको तेज स्पीड में आता देख मुझे लगा कि अब हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा। मगर खुशी की बात यह थी कि वो हमसे कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। मगर तभी उस कार से आवाज आई, अरे साहिल, क्या तुम हो सामने? तो वह आवाज सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वह आवाज तो मेरे जीजाजी की थी। फिर वह कार से उतरकर मेरी तरफ आने लगे, मगर वहीं मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि वह मेरे पास आ गए और वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे साहिल, यहां सड़क के बीच में खड़ा होकर क्या कर रहा है? मगर उस वक्त मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं सिर्फ उन्हें ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह जीजाजी की तरह दिखने वाला आदमी अब वहां पर नहीं है। इसलिए डर से मैं तुरंत ही जीजाजी को गले लगाते हुए रोने लगा। खैर, फिर जीजाजी को भी ये समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजन वो मुझे लेकर हमारे घर के लिए निकल गए। कहते हैं कि जब भी कोई रात के समय एक्सीडेंट में वहां पर किसी की मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी को वहीं की श्मशान भूमि पर रखा जाता है। इसलिए जिस वजह से बहुत सी आत्माएं अब वहां पर भटकने लगी हैं, जिनका आतंक रात के समय देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।